हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। स्टूडेंट, मैंने 4th, 5th, 6th लेसन के भी वीडियोस अपने चैनल पर डाले हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको सारे जो नेक्स्ट लेसन के वीडियो अपलोड होने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए आज देखते हैं हम लेसन नंबर 7, मोशन, फोर्स एंड अ वर्क। तो इस लेसन में हमें देखना है कि मोशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, और उसके कारण जो वर्क होता है उसको भी हमें यहाँ पे देखना है। तो देखिए, आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिख रहे हैं। पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? ये हॉर्स है, हॉर्स राइडर है। उसके बाद काऊ दिख रहा है। उसके बाद एक आदमी है जो लोड को पुल कर रहा है। और लास्ट में हमें दिख रहा है कि एक गैस है जिसके ऊपर कुकर एंड क्या है, मिल्क दिख रहा है हमें। तो यहाँ पे हमें समझना है कि मोशन किस तरीके से हो रहा है, कि हॉर्स एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे काऊ क्या कर रही है, ग्रास खाती है। कई सारे एनिमल जो होते हैं अपने फूड को पाने के लिए एक जगह से क्या करते हैं, दूसरी जगह पे मूव होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड पिक्चर में हमें दिख रहा है कि आदमी क्या कर रहा है, लोड को पुल कर रहा है, खींच के एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहा है। और बाद में अगर हम बात करते हैं दूध की, तो दूध कहाँ पे है, जिस बर्तन में, जिस पॉट में उसको अगर हीट मिल रही है तो दूध कहाँ पे आ रहा है, बर्तन से बाहर। तो यहाँ पे हमें समझना है कि मोशन क्या है, व्हाट इज़ मीन बाय मोशन। मोशन का मीनिंग क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, मीन्स मूवमेंट ऑफ बॉडी और मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। तो मोशन क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पे जो ऑब्जेक्ट जाता है या फिर मूविंग बॉडी जाती है तो वो क्या होता है, मोशन होता है। एंड व्हाट कॉजेस अ चेंज इन मोशन। अगर किसी चीज़ का मोशन हो रहा है, ये कैसे हमें समझ में आता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, वी हैव सीन दैट अ चेंज ऑकर्स इन द मोशन और द शेप ऑफ ए बॉडी व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो ये मोशन कब होता है, अगर हम किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्ट करते हैं, उसके बाद हमें मोशन दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बॉल ले लिया और अपने सामने ऐसे रख दिया, जैसे कि फ्लोर पे आपने रख दिया, तो बॉल अपने आप वहाँ से हिलेगा क्या, नहीं हिलेगा। लेकिन अगर आप अपने हाथ से या पैर से उस पर फोर्स अप्लाई करते हो, उसे धक्का देते हो, उसी टाइम वो बॉल क्या करेगा, मूव करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि बॉल का मोशन हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। और अगर बात करते हैं हम शेप की, अगर आप क्ले का बॉल बनाओ, उसको हाथ में लो, उस पर फोर्स अप्लाई करिए, तो क्या होगा, उसका शेप क्या होता है, चेंज होता है। इसका मतलब अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका मोशन भी होता है और शेप ऑफ बॉडी भी उसका क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। नाउ लेट अस सी हाउ वर्क इज़ डन व्हेन अ फोर्स एक्ट। तो हमें समझ में आ रहा है कि हम अगर किसी फोर्स को अप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ पे तो कुछ वर्क होता है, वो किस तरीके का होता है ये हमें आगे देखना है। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्टेंस एंड अ डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हमें समझना है कि डिस्टेंस क्या होता है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे आपको येलो कलर का बॉक्स दिख रहा है, तो यहाँ से हमें देखना है कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो फर्स्ट देखेंगे हम डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ द रूट एक्चुअली ट्रेवल्स बाय अ मूविंग बॉडी। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी जो बॉडी है, मूविंग बॉडी, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, तो जिस रास्ते से वो जा रही है उस रास्ते का लेंथ जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस, इरेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। तो इसमें डायरेक्शन ज़रूरी नहीं है, हमें डायरेक्शन को देखना भी नहीं है। यहाँ पे हमें क्या देखना है कि मूविंग बॉडी जिस रूट से जा रही है उस रूट का जो लेंथ रहेगा वो क्या आएगा, हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। जैसे प्रीवियस लेसन में मैंने बोला था कि स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। स्केलर क्वांटिटी में हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है एंड डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, बट वेक्टर क्वांटिटी में हमें क्या ज़रूरी है, स्केलर में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरी नहीं है। बट डिस्प्लेसमेंट में हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन का भी पता होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ लेंथ ऑफ द रूट जो होती है उसको निकालना है, तो ये आएगा हमारा डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट अभी हमें देखना है कि डिस्प्लेसमेंट में क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय अ मूविंग बॉडी इन वन डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट टू रीच द फाइनल पॉइंट। तो ओरिजिनल जो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक अगर कोई मूविंग बॉडी डिस्टेंस को ट्रैवल्स करती है एक स्ट्रेट लाइन में, एक डायरेक्शन में, यहाँ पे हमें एक डायरेक्शन दिया रहेगा, उस डायरेक्शन में अगर कोई मूविंग बॉडी मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल्स करती है तो उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस भी चाहिए और किस डायरेक्शन में ये ट्रैवल्स हो रहा है, जो मूविंग बॉडी है कौन से डायरेक्शन में जा रहा है ये भी हमें ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आया कि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी,
एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इन डिस्प्लेसमेंट बोथ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आर टेकन इनटू अकाउंट, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जैसे कि हमने देखा अभी। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज द मीटर। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट क्या रहेगा, मीटर रहेगा, इन द SI एज वेल एज इन द MKS। दोनों भी सिस्टम, प्रीवियस लेसन में हमने ये भी देखा था कि SI सिस्टम क्या होता है, MKS सिस्टम क्या होता है, तो इन दोनों में यूनिट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, जो है मीटर। तो यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिया है, देखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो इस एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि डिस्टेंस क्या होता है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे दिया है, देखो रंजित हाउस इज़ एट अ प्लेस A। तो जो रंजित है उसका हाउस कहाँ पे दिया है, हमें पॉइंट A पे दिया है। द फिगर अलॉन्ग साइड शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय रंजित टू रीच ही स्कूल एट अ D। तो यहाँ पे क्या दिया है, एक रंजित है जिसका घर कहाँ पे है, A पॉइंट पे दिया है, और उसको कहाँ पे जाना है, उसके स्कूल में, स्कूल का पॉइंट दिया है हमें D। If we do not take direction into account, we find the रंजित travels a distance equal to AB plus BC plus CD। तो ये जो रंजित है स्कूल के लिए कैसे जा रहा है, A to B, B to C एंड C to D ऐसे जा रहा है। तो हमें अगर यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, AB प्लस BC प्लस CD करने वाले हैं। However, on doing this, his displacement was equal to AD। लेकिन उसका एक्चुअल जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या आएगा, A to D। वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, अपने घर से स्कूल तक। तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। रंजित डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू हिज स्कूल शोन इन द पिक्चर विद द ब्रोकन लाइन AD। तो AD से हमें क्या दिख रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है। AD इज़ द मिनिमम डिस्टेंस अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम रंजित हाउस टू द स्कूल। तो जो भी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है वो क्या है, यहाँ पे AD दिया है, लेकिन वो जा रहा है जिस रूट से, A to B, B to C एंड C to D, ये क्या है, उसका डिस्टेंस है। तो कैसे, देखिए समझते आगे। द मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उसका ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, घर से लेकर स्कूल से स्कूल तक का जो डिस्टेंस रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन में अगर बात करते हैं हम, यहाँ पे लाइन कैसे दिख रहे हैं हमें, स्ट्रेट, तो ये क्या रहेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा। और अगर बात करते हैं हम डिस्टेंस की, तो एक्चुअल में कौन सा रूट यूज़ कर रहा है, AB प्लस BC प्लस CD, ये रूट उसने यूज़ किया है। तो ये रूट का जो लेंथ रहेगा उसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये आएगा उसका डिस्टेंस। बट अगर हम बात करते हैं कि रंजित कहाँ से कहाँ पहुँचा, A to D, अगर स्ट्रेट लाइन में हम इसका डायरेक्शन मेजर करेंगे तो ये आएगा उसका डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद यहाँ पे देखना है हमें स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड एंड वेलोसिटी समझने से पहले हम क्या देखेंगे कि वेलोसिटी क्या है। तो यहाँ पे हमें दिया है कि वेलोसिटी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन यूनिट टाइम। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है वेलोसिटी में, कि कोई भी मूविंग बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, कौन से डायरेक्शन में कर रही है और कितने टाइम में कर रही है, यह हमें देखना है। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। तो अगर हमें वेलोसिटी निकालना है तो यहाँ पे एक फार्मूला दिया है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर फॉर दी डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या निकालना है, हमें वेलोसिटी निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है ये चाहिए, और उसका अपॉन किस में करेंगे हम, जो एक्चुअल टाइम लगता है उसके लिए ये आएगा। तो यहाँ पे देखिए स्पीड एंड वेलोसिटी में दिया है हमें एक क्वेश्चन, व्हाट इज़ मीन बाय स्पीड। तो स्पीड क्या होगा और उसके लिए कौन सा फॉर्मूला, ये हम आगे देखने वाले हैं। When we say that the speed of a car is 40 km/h, there is no need to specify the direction। अगर हम बात करते हैं कि कोई कार का जो स्पीड दिया है यहाँ पे 40 km/h है, मतलब कार एक आवर में, एक घंटे में कितना जा रही है, 40 किलोमीटर जा रही है। तो ये उसका क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन हमें ज़रूरी है क्या, नहीं। बट टू प्रेडिक्ट वेदर अ स्टॉर्म विल रीच अ पर्टिकुलर प्लेस और नॉट, अ मेंशन ऑफ इट्स डायरेक्शन इज इसेंशियल। अगर हम बात करते हैं स्टॉर्म की, जो साइक्लोन्स आते हैं, तो उनको अगर हमें देखना है तो हम क्या करेंगे, कौन से डिस्टेंस, मतलब उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये तो देखेंगे, लेकिन कौन से डायरेक्शन में वो जा रहा है ये भी हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हमें क्या ज़रूरी होता है, डायरेक्शन ज़रूरी होता है। अगर बात हम स्पीड की करती है तो स्पीड में हम क्या देखेंगे, उसका सिर्फ डिस्टेंस देखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे आपको एक टेबल दिया है, उसमें दिया है आपको टास्क, राइट द फार्मूला। सेकंड में दिया है स्पीड, तो स्पीड का आपको क्या लिखना है, फार्मूला लिखना है। सेकंड में, उसमें थर्ड में दिया है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फार्मूला आएगा। यहाँ पे वेलोसिटी का आपको पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यहाँ पे स्पीड का निकालना है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसके बाद दिया है आपको द यूनिट ऑफ अ स्पीड और वेलोसिटी इज रिटन एज अ मीटर पर सेकेंड।
तो यहाँ पे आपको जो यूनिट लिखने हैं स्पीड के लिए, वेलोसिटी के लिए, तो यहाँ पे सेम ही आने वाले यूनिट मीटर्स पर सेकेंड लिखना है, जिसे हम लिखते हैं एम एन एस। एम मीन्स मीटर, एस मीन्स सेकेंड। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। लेट अस नाउ यूज़ द अबव फार्मूला टू फाइंड आउट रंजित's वेलोसिटी एंड स्पीड व्हेन ही गोज़ टू स्कूल एज शोन इन द फिगर 7.2। तो जैसे हमने फिगर ऊपर देखा था कि रंजित अपने घर से स्कूल के लिए जा रहा है, तो यहाँ पे हमें स्पीड एंड वेलोसिटी निकालनी है। द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय रंजित फ्रॉम होम टू स्कूल। तो जैसे कि हमने देखा था कि एक्चुअल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया था, AB प्लस BC प्लस CD, इस रूट में वो क्या कर रहा था, जा रहा था। और रूट की हमें क्या दी, लेंथ भी दी है। AB 500 है, 500 मीटर है, BC है 700 मीटर एंड CD दिया है हमें 300 मीटर। तो इनको अगर टोटल करते हैं तो कितना आएगा, 1500 मीटर। उसके बाद निकालना है हमें टोटल टाइम फ्रॉम होम टू स्कूल। तो टाइम भी हमें दिया है, यहाँ पे फिर से जाकर अगर डायग्राम आप देखते हो यहाँ पे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए कि यहाँ पे क्या दिया है, A टू B जा रहा है, उसके लिए हमें टाइम दिया है यहाँ पे 8 मिनट्स दिया है। तो 500 मीटर्स के लिए कितना टाइम लगा उसे, 8 मिनट। उसके बाद B टू C अगर वो जा रहा है तो यहाँ पे देखिए 700 मीटर्स है, तो उसके लिए उसे कितना टाइम लग रहा है, 11 मिनट्स। उसके बाद C टू D जा रहा है, वो डिस्टेंस कितना है 300 मीटर, उसको टाइम कितना लग रहा है, 6 मिनट्स लग रहा है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें यूज़ करके हमें ये निकालना है कि उसने टोटल टाइम फ्रॉम होम टू स्कूल, तो कितना टाइम उसे लगा, तो 8 मिनट्स प्लस वहाँ पे करने हैं हमें 11 मिनट्स प्लस 6 मिनट्स करेंगे तो क्या आएगा, 25 मिनट्स। उसके बाद रंजित डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम टू स्कूल, तो वो क्या दिया था, AD दिया था, पॉइंट A टू D निकालना था हमें। वहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया है हमें, 1000 मीटर, वो एक्चुअल डायग्राम में हमें दिया है। 10 रंजित's वेलोसिटी व्हेन गोइंग फ्रॉम होम टू स्कूल, तो हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या दिया है हमें, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो उसका डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल उसका जो डिस्प्लेसमेंट हमें वहाँ पे कितना दिया है, पॉइंट A टू D 1000 मीटर, तो 1000 अपॉन यहाँ पे क्या है 25 मिनट्स। अगर हम 25 से 1000 को डिवाइड करते हैं, 25 वन ज़ा 25, 25 फोर ज़ा यहाँ पे आएगा 100 एंड 25 0 ज़ा 0, तो यहाँ पे आएगा हमारा 40 अपॉन, आंसर क्या आएगा 40 अपॉन 1 मिनट। बट यहाँ पे 1 मिनट को हमने किस में लिखा है, 60 सेकेंड। हमें पता है कि 1 मिनट में मतलब कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड। तो यहाँ पे 60 सेकेंड्स किए हमने 1 मिनट्स के, और फिर अगेन हमने 40 अपॉन 60 से 40 को डिवाइड करते हैं, और फिर आंसर आता है हमारा 0.66 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे यूनिट देना आपको नहीं भूलना है, तो आपका आंसर आता है 0.66 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमें निकालना है रंजित स्पीड वाइल गोइंग टू स्कूल। तो उसका स्पीड क्या था, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रैवल, कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया और कितना टाइम लगा अपॉन टोटल टाइम। तो 1500 मीटर दिया है एक्चुअल, जो AB प्लस BC प्लस CD जो हमने किया था तो वो कितना आया था 1500 मीटर। उसके बाद मिनट कितना टाइम लगा था, दोनों जगह पे टाइम सेम ही है 25 मिनट्स। अगेन हम 25 से इसको डिवाइड करेंगे, 25 वन ज़ा 25, 25 सिक्स ज़ा 150 और 25 0 ज़ा 0, तो आता है हमारा आंसर 60 अपॉन 60 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे कट, तो आएगा आंसर हमारा 1। तो यहाँ पे क्या है 1 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड क्या आ रहा है यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, एंड वेलोसिटी क्या आ रही है 0.66 मीटर पर सेकेंड, एंड स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों सेम आ रहे हैं क्या, नहीं। क्यों नहीं आ रहे, ये रीज़न हमें देखना है। रंजित डिड नॉट टेक द स्ट्रेट रूट ऑफ मिनिमम डिस्टेंस वाइल गोइंग टू द स्कूल, तो उसने स्ट्रेट लाइन जो स्ट्रेट रूट था वो उसने यूज़ किया क्या यहाँ पे, नहीं। देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज वेलोसिटी एंड स्पीड केम आउट टू बी डिफरेंट, इसके कारण दोनों जो आंसर आए हमारे स्पीड एंड वेलोसिटी ये क्या है, डिफरेंट है। Had Ranjit actually gone by straight route AD, then the magnitude of his velocity and speed would have been the same. अगर वो स्ट्रेट लाइन में उसका डिस्प्लेसमेंट होता, अगर वो उसी रूट को यूज़ करता स्ट्रेट रूट को AD को, तो उसका जो वेलोसिटी एंड स्पीड है सेम आ सकता था। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट है एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रहा है कि एक रूट बना हुआ है, ABCD पॉइंट दिए उस पर, और A टू B उसको डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना जो डिस्टेंस दिया है कितना है 10 किलोमीटर, B टू C 10 किलोमीटर, C टू D क्या है 20 किलोमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इवन वाइल इट इज़ मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये ट्रक स्ट्रेट लाइन में भी चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, किस तरीके से ये हमें देखना है। सपोज दैट अ ट्रक इज़ कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर फ्रॉम A टू D, तो A टू D जो डिस्टेंस है उसने कवर किया है, ये कितना है 40 किलोमीटर किया है। सो
स्ट्रेट लाइन दैट इज़ इट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी 40 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये ट्रक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पॉइंट ए टू पॉइंट डी 40 किलोमीटर हुआ है। इफ़ इट रिक्वायर्स ऑल टुगेदर 1 आवर फॉर दिस, इट्स एवरेज वेलोसिटी इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको 40 किलोमीटर ये पास करने के लिए या फिर ट्रैवल्स करने के लिए पूरा 1 घंटा लगता है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी क्या आने वाली है, 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर ट्रैवल्स उसने क्या किया है, कवर किया है। However, if the truck travels the 10 किलोमीटर डिस्टेंस AB in 10 मिनट्स, अगर 10 किलोमीटर जो दिया है हमें उसके लिए उसे कितना टाइम लग रहा है, 10 मिनट्स। BC जो दिया है वो 20 किलोमीटर से, वहाँ पे कितने लग रहे हैं, 30 मिनट्स लग रहे हैं हमें। तो देखिए स्टूडेंट, हमें यहाँ पे टाइम भी दिया है कि A to B जो है डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 10 मिनट्स लग रहा है। और B से C तक जो डिस्टेंस है वो कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 20 मिनट्स लग रहे हैं। और C से लेकर D तक कितने टाइम लग रहा है हमें, यहाँ पे 30 मिनट्स लग रहे हैं। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, वेलोसिटी फॉर द डिस्टेंस AB इन किलोमीटर पर आवर। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी फॉर द डिस्टेंस AB। अगर हम बात करते हैं सिर्फ AB की, तो AB की अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दिया है, 10 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, 10 किलोमीटर AB का। एंड उसके लिए जो टाइम लगा है कितना दिया है हमें यहाँ पे, 10 मिनट्स दिया है। देखो यहाँ पे AB इन 10 मिनट्स। तो जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 किलोमीटर, और टाइम कितना है, 10 मिनट्स। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमें दिया क्या है, सिर्फ 10 मिनट्स दिया है। तो 10 मिनट्स को पहले हम क्या करेंगे, 60 मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, और फिर 10 किलोमीटर को भी क्या करेंगे, 60 किलोमीटर में कन्वर्ट करने वाले यहाँ पे। तो आ जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो AB हमें दिया है, AB की वेलोसिटी हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि क्या दी है, हमें 60 किलोमीटर पर आवर दी है। लेकिन यहाँ पे हमें दिया है कि एवरेज वेलोसिटी क्या है इसकी, 40 किलोमीटर पर आवर। अगर बात करते हैं हम A to D से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस ट्रक का, तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी वो कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर है। अगर बात हम करते हैं AB की, AB का अगर वेलोसिटी निकालते हैं, स्पीड निकालते हो, तो कितना आता है, 60। तो ये चेंजेस क्यों होते हैं, देखिए अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी क्या रोड पे हर स्पीड जो होता है वो क्या सेम ही रहेगा, क्या नहीं। अगर हम घर से निकलते हैं तो स्पीड कुछ अलग होता है, बीच में अगर ट्रैफिक लग जाती है तो वहाँ पे हम स्पीड कम कर लेते हैं। अगर रास्ते पे कहीं पे व्हीकल ज़्यादा होते हैं तो स्पीड कम हो जाता है अपने आप। अगर रास्ता पूरा खुला है तो क्या करेंगे, हम स्पीड बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे क्या समझ में आता है हमें कि स्पीड या फिर वेलोसिटी ये कांस्टेंट नहीं रहती है, क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो इसीलिए A to B की जो वेलोसिटी है क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन बात हम अगर A to D से करेंगे तो एवरेज निकाला है यहाँ पे वेलोसिटी, वो कितना दिया है हमें, 40 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए आगे क्या दिया है, नाउ रिड्यूस द वेलोसिटी फॉर द डिस्टेंस BC एंड CD। तो आप अगर BC एंड CD की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे दिया है कि 10 किलोमीटर BC और CD जो है 10 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर है, और उसके लिए जो टाइमिंग दिया है उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, BC एंड CD के लिए वेलोसिटी निकाल सकते हैं, जो कि डिफरेंट आएगा। वी सी दैट द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक इज डिफरेंट इन द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द रोड AB, BC एंड CD। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि अगर ट्रक A to B जा रही तो उसकी वेलोसिटी अलग आने वाली है, B to C जाएगी तो वेलोसिटी अलग है, एंड C to D के लिए भी अलग आएगा। However, the average velocity for the entire route AD is 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि एवरेज वेलोसिटी निकाली गई है 40 किलोमीटर पर आवर, जो हमें यहाँ पे दिया है। द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टानियस वेलोसिटी। तो जो पर्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी होती है, जैसे कि AB के लिए कितना दिया है हमें यहाँ पे 60 किलोमीटर, तो ये क्या 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या पर्टिकुलर मोमेंट के लिए जो भी वेलोसिटी होती है उसे क्या बोला गया है यहाँ पे, इंस्टानियस वेलोसिटी। द इंस्टानियस वेलोसिटी कैन बी डिफरेंट एट अ डिफरेंट टाइम्स। तो ये जो वेलोसिटी हमें दी गई है क्या होती है, हर टाइम चेंज होती रहती है, डिफरेंट टाइम के लिए डिफरेंट वेलोसिटी होती है, सेम नहीं रहेगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें इस लेसन में देख ली। अगर आपको लेसन अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट है इस लेसन का देखेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में।